स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की स्टोरी है खजाने की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेतों में गए ही नहीं। रामलाल की पत्नी ने कहा, ये लोग धीरे धीरे काम कर लेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। स्टोरी सुनते हैं। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वे चारों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुला कर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना है, अपने खेतों में नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उन्हें कोई खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन भर में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वे अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी समझाना चाहते थे। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। ये सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हुए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और भी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बहुत सारी स्टोरी आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।